दबाव नहीं डाला, ये सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रास रूट लेवल पे कैंपेन चलाया है, और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है, उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। तेलंगाना में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, सीईओज, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा, है ही नहीं। 90% ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर, फर्स्ट। सेकंड, गिग वर्कर्स, जिनके लिए हमने तेलंगाना में और अब कर्नाटक में हम कानून बना रहे हैं। अगर आप गिग वर्कर्स की लिस्ट देखें, जिसको मैं मॉडर्न स्लेवरी कहता हूं, उसमें आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे। तो ये 2 स्ट्रीम्स बन रही हैं। एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग स्ट्रीम, जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं। तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है। राहुल जी, आप लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं मान रहे थे। अभी पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में जो टाइमिंग है प्रधानमंत्री की कास्ट सेंसस को मानना, वो पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश है? आप जर्नलिस्ट हो, ये आप लोगों का काम है, आपका काम स्पेक्यूलेशन है, मेरा काम स्पेक्यूलेशन नहीं है, मैं फैक्ट्स पे काम करता हूं। तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए, मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा, मेरे को स्पेक्यूलेट करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिया और ये बड़ा स्टेप है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये सेंसस कब होगा और ये किस प्रकार से सेंसस होगा, कौन से सवाल इसमें होंगे। क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सेंसस कर दिया और फिर रेलेवेंट सवाल आपने नहीं पूछे, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से पब्लिक में जाकर कंसल्टेशन करके, लाखों लोगों से कंसल्टेशन करके हमने डिजाइन किया है। तो वी वांट अ पीपल्स सेंसस, वी डोंट नॉट वांट अ ब्यूरोक्रेट सेंसस। सर, आप पहले ही कहते थे कि एक्सरे है, तो एक्सरे के लिए सरकार राजी हो गई है। किस तरीके से एक्सरे हो, बार बार तेलंगाना होना चाहिए, किस तरीके से होना नहीं, चाहिए? देखिए, तेलंगाना मॉडल में 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है कि बंद कमरे में 5-10 ब्यूरोक्रेट्स ने उसको नहीं डिजाइन किया, ठीक है। क्योंकि फ्रैंकली बोलूं तो जिन कम्युनिटीज की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी होल्ड ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं। तो हम चाहते हैं मैस सेंसस, ओपन टेक्नोलॉजी का सेंसस, जहां हम स्टेक होल्डर से पूछें, आपको डिजाइन में आपकी क्या राय है, आप डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो। यह तेलंगाना का फर्स्ट प्रिंसिपल।